और इस भांति से हमारी न केवल इस जन्म की परिस्थिति बल्कि अगले जन्मों की परिस्थिति भी बदल जाती है। साथियों नमस्कार। साथियों, अक्सर ऐसा कहा जाता है कि हमारा जो जन्म है और हमारा जो कर्म है वह पहले से ही निर्धारित होता है और उस पूर्व निर्धारण के अनुसार ही हमें इस जन्म में अपने कर्मों का निर्वाह करना होता है। और फिर जब परिस्थिति हमारे सामने दीवार बनकर खड़ी हो जाती है, वह हमें झकझोर देती है, तो हमारे मन में गलत ख्याल आते हैं और हम इन परिस्थितियों से हारकर इस जीवन से मुक्त हो जाना चाहते हैं। तो क्या यह जो प्रेरणा है यह भी हमारे पूर्व कर्मों के आधार पर ही है? क्या यह पहले से ही पूर्व निर्धारित है? हम इस बात को जानने का प्रयास करेंगे। साथियों, वास्तव में हमारे 3 टाइप के कर्म होते हैं: संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियामान कर्म। हमारे जो भी वर्तमान तक के जो भी पूर्व जन्म होते हैं उनमें हमने जो कर्म किए होते हैं वे सभी कर्म हमारे संचित कर्म बनते जाते हैं। और उन कर्मों के आधार पर हमें जो परिस्थितियों का एक बैकग्राउंड मिलता है, जिस परिस्थिति में हम जन्म लेते हैं, जिस स्वरूप में हम जन्म लेते हैं, उस स्वरूप में हमें जो कर्म वर्तमान में करने होते हैं वह हमारे प्रारब्ध कर्म कहते हैं। और फिर उस स्वरूप में हमारे जो कर्म निरंतर चलते रहते हैं वे हमारे क्रियामान कर्म कहलाते हैं। और फिर इस भांति से ये कर्म पुनः संचित कर्म बनते जाते हैं। तो इन संचित कर्मों के आधार पर और देखा जाए तो हमारे क्रियामान कर्मों के आधार पर भी हमारा जो वर्तमान जन्म होता है वह निर्धारित होता है। हम जो भी किसी जन्म में छोड़कर जाते हैं उन जन्मों के आधार पर ही हमारी परिस्थिति निर्धारित होती है और हमारा स्वरूप निर्धारित होता है। जैसे सपोज करो कि हम घर से बाहर जा रहे हैं लॉक लगाकर 2-4 दिनों के लिए, और हम जो कंडीशन घर के अंदर छोड़कर जाएंगे वैसी ही कंडीशन जब हम घर के अंदर 2-3 दिन बाद लौट कर आएंगे तो वैसी ही कंडीशन में हम अपने घर की हालत हो पाएंगे। तो ऐसे ही जो परिस्थिति हम इस जीवन काल में या किसी भी जीवन काल में छोड़कर जाते हैं उन परिस्थितियों उन कर्मों के आधार पर ही हमें आगे के जन्म में प्रारब्ध कर्म करने होते हैं। तो जब कभी हमें ये परिस्थितियां हमारे सामने दीवार बनकर खड़ी हो जाती है तो ये परिस्थितियों का जो बैकग्राउंड जो इनका जाल होता है यह वास्तव में हमारे कर्मों के आधार पर ही होता है। और इन परिस्थितियों के आधार पर हम जो डिसीजन लेते हैं वह डिसीजन हमारा आगे के कर्मों के लिए एक आधार एक बेस बन जाता है। डिसीजन हमारा होता है, परिस्थितियां उसका बैकग्राउंड हमारे कर्मों के आधार पर होता है। और जब हम इन परिस्थितियों से हार मानकर कोई गलत कदम उठाने का प्रयास करते हैं तो ये परिस्थितियां नहीं बदलती, ये परिस्थितियां हमें बार बार मिलती है। और ये परिस्थितियां हमारे खुद के कर्मों के आधार पर है। और जब हम इनसे हार मान जाएंगे तो ये परिस्थितियां ऐसे ही बरकरार रहेगी और फिर हम पुनः पुनः इन परिस्थितियों में जन्म लेंगे। परिस्थितियां हमारे कर्मों के आधार पर है, लेकिन जो चुनाव है वह हम किस आधार पर ले रहे हैं उस आधार पर हमारे आगे के जन्म हमारा आगे का भविष्य निर्धारित होता है। परिस्थिति हम पर हावी रहेगी, लेकिन उस परिस्थिति में चुनाव हमारा रहेगा कि हम परिस्थिति को एक मेन एलिमेंट की भांति लेते हैं। तो हमारा जो चुनाव है वह बिल्कुल परिस्थिति के आधार पर ही होगा। लेकिन जब हम परिस्थितियों को एक पर्दे की भांति मान लेते हैं और अपने ध्यान को उस परमात्मा की तरफ ले जाते हैं तो हमारा जो डिसीजन होता है वह एक बहुत वाइड पर्सपेक्टिव में होता है और हम उन परिस्थितियों को पार कर पाने में समर्थ हो जाते हैं। और इस भांति से हमारी
न केवल इस जन्म की परिस्थिति बल्कि अगले जन्मों की परिस्थिति भी बदल जाती है। तो इन परिस्थितियों के निर्माणकर्ता हम ही हैं। हमने ही इन परिस्थितियों को अपने पिछले जन्मों में ऐसा छोड़ा था, और यह हमारी आज अपनी जिम्मेवारी है कि हम आगे वाले जो जीवन है, हमारा आज से आगे का जो भविष्य है, उसमें हम कैसी परिस्थिति चाहते हैं, यह हमारे आज के निर्णय के आधार पर तय होती है। और यह निर्णय या तो हम परिस्थितियों के आधार पर ले सकते हैं या फिर परमात्मा के आधार पर।